नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसे नेक्स्ट ये नहीं करना है, यहाँ तक कर लिया था, इससे नेक्स्ट हमें ये नहीं करना है। ये वाली फॉर्म लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इन कॉज एंड इफेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन, ये वाला पोर्शन ना करके डायरेक्ट ये वाला इस पे आएंगे मेथड पे। ग्रीन फंक्शन अप्रोच फॉर कन्वर्टिंग एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू एन इंटीग्रल इक्वेशन, कि ग्रीन फंक्शन अप्रोच करके हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी बाई डी एक्स पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने ये ले ली जिस पे वैल्यू क्या है, वाई ए पे वैल्यू 0 है, वाई डैश ए पे वैल्यू क्या है, 0 है। लेट एल इक्वल टू, एल क्या ले लिया, सेल एडजॉइंट ऑपरेटर ले लिया, एल इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू, यानी पी डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी पी बाई डी बाई डी एक्स प्लस क्यू, वेयर is a L is a self-adjoint differential operator. Here the function Px is continuously differentiable and positive. Px क्या है, continuously differentiable and positive, and Qx and f of x are continuous in the given interval a to b. जो आपके पास यहाँ a to b जो भी वैल्यू है उसमें Qx और f of x क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और Px जो है वो आपके पास क्या हो, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल प्लस पॉजिटिव। एसोसिएट द होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ले ली, यानी एल वाई इक्वल टू 0, दैट इज एल वाई यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम, एल ये लिया है तो एल वाई इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली टू एल आई सोल्यूशन यू एक्स एंड वी एक्स विच आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। एनी अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 is the linear combination of ux and vx, that is y इक्वल टू c1 ux प्लस c2 vx वेयर c1 c2 आर ए कॉन्स्टेंट। यानी आपके पास क्या, देखो यहाँ से क्या ली, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली, इसके हम क्या सपोज करके चलते हैं, लेट मान के क्या चल पड़ते हैं कि ux vx क्या है, इसके कोई भी 2 एल आई सोल्यूशन है, तो एल आई 2 सोल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, इसी का सोल्यूशन बनेगा। तो वही क्या है, इस इक्वेशन के हमेशा क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 एल आई सोल्यूशन होंगे, ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। एनी अदर सोल्यूशन जो इनसे एक्स्ट्रा सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड। फॉर द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल द ग्रीन फॉर्मूला गिवन बाय द, ये आप ग्रीन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे जो पहले हम सोल्व कर चुके हैं, यानी डायरेक्ट आप कहो कि अगर एल क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो हमारे पास ये ग्रीन फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी वी एल यू माइनस यू एल वी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पी एक्स वी यू डैश माइनस यू वी डैश इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट ए टू बी। ये आपके पास डायरेक्ट यूज करोगे इसका, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1 and 2 इनटू द इंटीग्रल इक्वेशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनको डायरेक्ट हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो हम क्या लेके चलेंगे, एक डब्ल्यू एक्स लेके चलेंगे, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स वी टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस वी एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स यू टी एफ ऑफ टी डी टी। डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू एक्स को बाय लेबनीज रूल, क्या बनेगा, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू यू डैश एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स वी टी एफ ऑफ टी डी टी, करली बाय करली एक्स अगर इसका निकाल लोगे तो आपके पास क्या है, ओनली टी का फंक्शन प्लस क्या बनेगा आपके पास, यू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव कर दिया इसका, फर्स्ट क्या किया, यू डैश का डेरिवेटिव ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये यू एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस में वी एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस वी एक्स एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यू एक्स फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, सेकेंड टर्म का निकाल लो, सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स निकालना, इसको क्या करो बाय लेबनीज रूल, डी बाई डी एक्स टी की टर्म है तो 0 हो जाएगा, प्लस में क्या आता है, अपर लिमिट यूज हो जाती है, यानी वी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, यू एक्स बाहर मल्टीप्लीकेशन है तो यू एक्स वी एक्स एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस में 0, ऐसे ही माइनस वी डैश ये टर्म एज इट इज, इसको बाय लेबनीज रूल करो, बाय लेबनीज रूल करोगे तो करली बाय करली एक्स आता है फर्स्ट फंक्शन का, तो यू टी एफ ऑफ टी दोनों टी के फंक्शन है 0 हो जाएगा, प्लस में क्या आता है, अपर लिमिट यानी जहाँ टी है उसकी जगह एक्स पुट हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स यू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बाय लेबनीज रूल, तो अब यहाँ से देख लो कोई टर्म कैंसिल आउट होती है तो यू एक्स वी एक्स एफ ऑफ एक्स ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी आपके पास क्या रहेगा, डब्ल्यू एक्स डैश
एक्स इक्वल टू यू डैश एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी वी टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस वी डैश एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स यू टी एफ ऑफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 वी हैव 6 और 7 से देखो हमारे पास क्या बन रही है कंडीशन, डब्ल्यू ए इक्वल टू 0, डब्ल्यू डैश ए इक्वल टू 0। यहाँ से देखो डब्ल्यू डैश ए निकाल के देखो लिमिट क्या हो जाएगी ए टू ए, ये भी लिमिट ए टू ए दोनों वैल्यू क्या है 0, तो डब्ल्यू ए 0। ऐसे ही डब्ल्यू एक्स आपके पास, डब्ल्यू एक्स में ए टू ए लिमिट, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो अगर ये दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करें तो इसके क्या करेंगे, 2li सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। 2li सोल्यूशन क्या ले लिए, यू एंड वी आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के 2li सोल्यूशन, एक तो u है एक v है, u सोल्यूशन है तो u इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी क्या बनेगा d बाई डी एक्स पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू 0। v करेगा तो d बाई डी एक्स पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू 0। तो आपके पास ये हो जाएगा। अगर कंप्लीट इस फॉर्म में लिखना है तो क्या बन जाता है, d बाई डी एक्स पी यू डैश प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, d बाई डी एक्स पी यू डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस क्यू वी के। ऐसे इससे सेकंड सॉल्यूशन क्या है, v डैश, तो सेकंड से ये आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू का आगे यूज करेंगे। अब देखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू डैश एक्स गिवन बाई इक्वेशन नंबर 7, यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में यूज करो। इक्वेशन नंबर 7 देखो क्या निकाल लें हम, d बाई डी एक्स पी डब्ल्यू डैश, क्या निकाल लिया, d बाई डी एक्स पी डब्ल्यू डैश, पी तो एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू डैश की हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू है। तो यहाँ से पी एक्स एज इट इज, यानी d बाई डी एक्स पी एक्स एज इट इज, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, यू डैश एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स वी टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस पी एक्स वी डैश एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स यू टी एफ ऑफ टी डी टी। अलग अलग से अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर दो। अलग अलग से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या करो, एक फंक्शन को एक बार एज इट इज, यहाँ से क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स पी यू डैश, इसको एज इट इज अब d बाई डी एक्स पी यू डैश इंटीग्रेशन ए टू एक्स वी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस पी यू डैश डी बाई डी एक्स। देखो क्या किया, ये वाला फॉर्म था, एक बार तो क्या कर दिया पी यू डैश का डेरिवेटिव ये एज इट इज, एक बार क्या करेंगे पी यू डैश एज इट इज इस वाले का डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा, d बाई डी डैश एक्स पी यू डैश इंटीग्रेशन ए टू एक्स वी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस पी यू डैश, अब ये एज इट इज सेकेंड वाले का डेरिवेटिव। ऐसे ही माइनस वाले में क्या करेंगे, d बाई डी एक्स पी वी डैश एक्स, ये एज इट इज, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो ये वी टी एफ ऑफ टी वाला है इसको क्या करो, बाय लेबनीज रूल से कर लो। बाय लेबनीज रूल क्या आ जाएगा, पी यू डैश एक्स तो है, ये क्या बनेगा वी एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस में ये एज इट इज है आपके पास, इसको बाय लेबनीज रूल कर लो, यानी माइनस पी वी डैश यू एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, d बाई डी एक्स क्यू d बाई डी एक्स पी यू डैश, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या थी आपके पास माइनस क्यू यू, और d बाई डी एक्स पी वी डैश की वैल्यू क्या है माइनस क्यू वी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। इसकी जगह तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू यू, और इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू वी। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जो कॉन्स्टेंट टर्म है इनको एक साथ कर दिया, p दोनों से कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई जो गिवन थी। यूजिंग द इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 का क्या यूज किया, यहाँ से देखो ये जो मिड वाली ये वैल्यू है वापस से क्या बन गया आपके पास w के इक्वल, तो क्या बन जाएगा माइनस क्यू डब्ल्यू प्लस p, ये एज इट इज, ये वैल्यू देखोगे इक्वेशन नंबर 6 में w के इक्वल है, यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद देखो क्या सिंप्लीफाई किया कि जो आपके पास ये है इसकी और वैल्यू निकालेंगे हम, d बाई डी एक्स पी यू वी डैश माइनस यू डैश वी बाय द एबल फॉर्मूला, ये एबल फॉर्मूला आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव सोल्व कर लिया, d बाई डी एक्स पी वी डैश यू एज इट इज माइनस में पी यू डैश वी इस फॉर्म में रख दिया। अब क्या कर दिया, d बाई डी एक्स पी वी डैश का डेरिवेटिव u एज इट इज, नेक्स्ट क्या कर दिया पी वी डैश एज इट इज u का डेरिवेटिव, इस टाइप से सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से देखोगे d बाई डी एक्स पी वी डैश की वैल्यू क्या है माइनस क्यू वी, u एज इट इज पी वी डैश यू डैश माइनस में d बाई डी एक्स क्यू यू डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ क्यू यू, देखोगे दोनों सेम वैल्यू आ रही है, माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी आपके पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी दिस वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू a। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ से ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसने सिर्फ ये लिख के दिखा दिया। ये आपके पास क्या आ जाता है, एबल फॉर्मूला, और एबल फॉर्मूले में आपके पास क्या बनता है, ये रोनस्किन यू वी डैश माइनस यू डैश वी इस फॉर्म में, दिस इज रोनस्किन। दोनों सोल्यूशन एल आई है तो रोनस्किन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये वाली ये इक्वेशन थी इसके अंदर। तो क्या बन गया, डी बाई डी एक्स पी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स। यहाँ से जो क्यू डब्ल्यू था इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इसका डेरिवेटिव फॉर्म रख दिया डी बाई डी एक्स पी, डी डब्ल्यू डैश को लिख दिया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो क्या बन गया डी बाई डी एक्स, ये फॉर्म पी, इसको क्या रख दिया आप, डी माइनस डब्ल्यू बाई ए डी एक्स प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू बाई ए, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये डब्ल्यू बाई ए किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू कहाँ से आई है आपके पास, यहाँ से किया है। कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 14 विद इक्वेशन नंबर 1, वी हैव वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए, सो दैट डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ए वाई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए वाई। सो पुट दिस वैल्यू, तो आपके पास इसकी वैल्यू पुट करने के बाद डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ए वाई, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वाई एक्स आपके पास ये फॉर्म बनेगी। तो ये जो अंदर इंटीग्रेशन की फॉर्म है इसको क्या पुट कर दिया, आर एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। तो आपके पास ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ए इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चन है जैसे ये है आपके पास, कन्वर्ट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1, वाई जीरो वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो। तो आपके पास इनटू ए इंटीग्रल इक्वेशन में आपको चेंज करना है। तो वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1, तो वाई जीरो पे वैल्यू जीरो, वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो। तो इससे कंपेयर कर लो, डी बाई डी एक्स पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स है, पी की वैल्यू यहाँ से क्या, डी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, डी बाय डी इंटू डी बाय डी वाई एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या क्यू वाई क्यू 1 है, तो पी 1 है क्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स एज इट इज है। ये तो हो गया यहाँ तक का काम। अब जो गिवन इसने इसको एक्सिलरी इक्वेशन बना के इसका सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके बाद क्या पुट करते हैं, जो फर्स्ट का कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट होता है उसको u, सेकंड वाले को क्या पुट करते हैं, vx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ux इज इक्वल टू कोस एक्स, vx इक्वल टू साइन एक्स, आर ए एल आई सोल्यूशन। एल आई सोल्यूशन हो गए तो a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या होती है, p u v डैश माइनस u डैश v, p की वैल्यू निकाल ली। आर एक्स टी किसके इक्वल था, ये था 1 बाई ए, इसके इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई, यू वी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, आर एक्स टी आ जाएगा। तो जनरल इंटीग्रल इक्वेशन किसके इक्वल है, वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स आर एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी, आर एक्स टी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस सोल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट। तो यानी डायरेक्ट आपको सोल्यूशन निकालना, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर आर्टिकल ना आए, सिंपल सोल्यूशन आता है तो आर एक्स टी की वैल्यू याद रखो, ए की वैल्यू याद रखो, पुट करके इसमें सिंप्लीफाई कर दो। अब नेक्स्ट क्या है, देखो इसका रिमार्क क्या था, व्हेन द वैल्यू ऑफ वाई एंड वाई डैश आर प्रिस्क्राइब्ड द अदर देन जीरो। अगर जैसे यहाँ क्या था, वाई जीरो वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या थी, जीरो। अगर जीरो के बजाय अदर देन जीरो हो तब आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए यू एक्स प्लस बी वी एक्स प्लस ये बाकी का पार्ट, यानी ये आपके पास सॉल्यूशन। इससे पहले वाले में अगर जीरो है तो सिंपल आंसर किसके इक्वल है, वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स आर एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर क्या है अदर देन जीरो तो क्या बन जाएगा, ए यू एक्स प्लस बी वी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू एक्स आर एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यानी देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1, वाई जीरो पे वैल्यू 1 है, वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या है, -1। तो दोनों की क्या है वैल्यू, अदर देन जीरो, तो सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास ए एज इट इज रखो, यू की वैल्यू आपके पास वी की वैल्यू है, आर एक्स टी आपने सोल्व किया, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस होगा इसमें। अब मेन किसकी निकालनी है, अब ए बी की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन हो गया, ए बी की वैल्यू निकालनी है किसका यूज करके, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज करके क्या निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। ठीक है, यहाँ तक करो आज।